हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ दिल्ली के ऐतिहासिक गुरुद्वारे और उसमें चलने वाली सभी डिस्पेंसरियाँ और दवाखाने। तो उसी श्रृंखला में आज का गुरुद्वारा है गुरुद्वारा दमदमा साहिब, और ये उसकी पार्किंग है जो आप देख रहे हैं। और अब हम चलेंगे अंदर और आपको दरबार साहब के दर्शन कराते हैं। गुरुद्वारे में एंटर करते ही आपको साइड में मिलेगा ये जोड़ा घर। आप यहाँ पर जोड़ा जमा करिए, टोकन लीजिए और हाथ धोइए। फिर आप प्रसाद की रसीद कराइए और दरबार साहब में प्रसाद चढ़ाइए। तो चलते हैं दरबार साहिब की तरफ। सामने ही दरबार साहिब आपको नज़र आ रहे हैं। अब चलेंगे, पौड़ियाँ चढ़ेंगे और ऊपर चलेंगे। साइड में बनी हुई हैं विंडो, जो कि आप प्रसाद करा सकते हैं रसीद लेकर। और ये सीढ़ियाँ चढ़ के सामने ही दरबार साहब हैं। तो हम भी मत्था टेकेंगे, आप भी हमारे साथ साथ दर्शन करिए और मत्था टेकिए। लेफ्ट हैंड साइड को बनी हुई है विंडो, जो कि हम प्रसाद की रसीद कटा सकते हैं और वहाँ से प्रसाद ले सकते हैं और फिर हम चढ़ा सकते हैं। तो चलते हैं अंदर, मत्था टेकते हैं। बहुत ही सुंदर गुरुद्वारा है, ऐतिहासिक गुरुद्वारा है। आप जरूर आइए, मत्था टेकिए और यहाँ से जो भी मन्नत मांगेंगे वो आपकी पूरी होगी, जो भी अरदास करेंगे वो आपकी पूरी होगी। एक बार यहाँ पर आजमा कर देखिए। अब हम आपको लेकर चलेंगे यहाँ के और हिस्सों में, और वो भी आपको दिखाते हैं। यहाँ पर लंगर हॉल भी है। हम आ गए हैं दरबार साहब के अंदर। अभी यहाँ पर कीर्तन नहीं हो रहा है। सुबह शाम यहाँ कीर्तन होता है। हम लोग 1 बजे के बाद रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो आपको कीर्तन नहीं सुनाई देगा। जब आप सुबह और शाम आएंगे तो यहाँ कीर्तन होता रहता है। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि हम दरबार साहब के अंदर हैं और बात भी कर रहे हैं और आपको बता भी रहे हैं। तो ऐसा नहीं होता है। हम अंदर बिल्कुल शांति से वीडियो बनाते हैं और उसके बाद बाहर आकर वॉइस ओवर करते हैं, ताकि आपको हम सारी जानकारी दे सकें। और आपको एक बात और बता दूं, जब भी आप गुरुद्वारे आएँ, गुरुद्वारा परिसर में आप नंगे सिर बिल्कुल ना रहें और सिर पर कपड़ा ढके, चुन्नी ढके। अगर आपके पास दुपट्टा नहीं है, चुन्नी नहीं है, तो वहीं पर रुमाले होते हैं, आप रुमाला लीजिए और अपना सिर ढकिए। नंगे सिर हमें बिल्कुल नहीं रहना है यहाँ। अब हम गुरुद्वारा परिसर के और हिस्से भी आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर क्या क्या है। तो ये अंदर से आप दरबार साहब देख रहे हैं। दरबार साहब बहुत सुंदर है और बहुत ही अच्छा लगता है, मन को बहुत शांति मिलती है। आप जब भी यहाँ आएंगे तो देखिएगा कितनी शांति मिलती है। ऐतिहासिक गुरुद्वारा है और यहाँ के इतिहास की जानकारी भी हम आपको जरूर देंगे। तो हमने दोनों ही भाषा में इतिहास की जानकारी दी है, हिंदी में भी दी है और पंजाबी भाषा में भी दी है। तो यहाँ का इतिहास आप दोनों ही भाषा में सुन सकते हैं। जिनको पंजाबी में आती है वो पंजाबी में इतिहास सुन सकते हैं, जिनको पंजाबी नहीं आती है उनके लिए हमने हिंदी में यहाँ का इतिहास जाना है और आपको सुनवाया है। तो आप हिंदी में भी इतिहास सुन सकते हैं और पंजाबी में भी सुन सकते हैं। तो दोनों ही भाषा में हमने इतिहास की जानकारी ली है। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। वीर जी सत श्री अकाल जी। ते मैं इत्थों दा इतिहास जानना चाहनी हाँ, ते तुसी जे हिंदी च दस सको ते बड़ी मेहरबानी होएगी, क्योंकि संगत साडी जिहड़ी है वो हिंदी समझदी ज्यादा। जरूर जी, जिन्ना भी हो सकिया असी हिंदी दे विच बोल के एक्सप्लेन करन दी कोशिश करांगे। अच्छा, जिन्ना भी हो सकिया। ठीक है। इत्थों दा इतिहास ते अपने बारे सारा कुछ दसो। ठीक है जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। दास ग्रंथी भाई शमशेर सिंह गुरुद्वारा दमदमा साहिब। ये अस्थान बिल्कुल निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन के पास है। इस अस्थान के उत्ते 10वें पातशाह साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज ते बहादुर शाह की मुलाकात जिहड़ी है 1707 ईस्वी दे विच हुई है। जदों गुरु साहिब जी दिल्ली वाल नूं कूच कीता है ते गुरुद्वारा मोती बाग रुके ने, जिहड़ा धौला कुआं दे पास गुरुद्वारा मोती बाग साहिब जी विखे। ये पहला मोचियां दी नगरी होया करदी सी गुरुद्वारा मोती बाग। इत्थे गुरु साहिब जी आकर के रुके ने ते
ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੋਤੀ ਬਾਗ ਤੋਂ ਤੀਰ ਚਲਾਏ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਤੀਰ ਜਿਹੜਾ ਚਲਾਇਆ ਉਹ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਤਖਤ ਨੂੰ ਜਾ ਕਰਕੇ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਤੀਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪਰਖ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੁਕਰਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਹੁਮਾਯੂੰ ਦਾ ਮਕਬਰਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪਾਸ ਹੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਜਮਨਾ ਦਾ ਕੰਢਾ ਜੰਗਲ ਬੀਆਂ ਬਾਣ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੁਕਰਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪਣੇ ਮਰਜੀਵੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਏ ਨੇ। ਇਹ ਧਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਚਰਨ ਛੋਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ। ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਆਪਣੀ ਸੈਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਪਰੰਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਮਨ ਦਾ ਜਾਂ ਵਲਵਲਾ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਮਨ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਲਗਾ ਲਓ, ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਜੰਗੀ ਹਾਥੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯੁੱਧ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਹਾਥੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਹਾਥੀ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਜਾਂ ਭਈ ਜਾ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਲਾਗੇ ਕੋਈ ਘਾਈ ਜਿਹੜਾ ਡੰਗਰ ਚਾਰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਲੈ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਤਿਹਾਸ ਅੰਦਰ ਦੋ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਝੋਟਾ ਲੈ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਹੀ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਝੋਟੇ ਨੂੰ ਥਾਪੜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਜੰਗੀ ਹਾਥੀ ਦੇ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੈਰਾਨਗੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਜੰਗੀ ਹਾਥੀ ਝੋਟੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਡਰਦਾ ਹੋਇਆ ਪਿਛਾਂਹ ਨੂੰ ਭੱਜ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਢਹਿ ਕਰਕੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੋਹਾਂ ਖਾ ਕਰਕੇ ਦਗੇ ਕਮਾਏ ਨੇ। ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਗੇ ਕਮਾਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਤਖਤ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਸੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੰਦੇੜ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚਾਲੇ ਪਾਏ ਨੇ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਰੁਕੇ ਨੇ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਨਾਮ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਇਹ ਨਿਜ਼ਾਮੂਦੀਨ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪਾਸ ਹੈ, ਲਾਗੇ ਭੋਗਲ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਹੈ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਿਮ ਕਰਕੇ ਚੁੱਕ ਕਰਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਛਾਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਲੈਣੇ ਜੀ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚਾਰਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣਯੋਗ ਹੈ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਖੋਂ ਇੱਥੇ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸੋ ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ, ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। ਅਸੀਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਨਾਸਰੋ ਮਨਸੂਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਰਵੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਕਮਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਸਥਾਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਊਅਰਸ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਚੈਨਲ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕ ਹਿੰਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜੁੜਨ ਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਮਝਣ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਸੁਣਾਓ। ये स्थान दसम पिता धन धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज जी का है। जब बहादुर शाह के भाइयों में आपस में तख्त पे बैठने की जंग छिड़ी थी तो उस समय बहादुर शाह ने गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी से मदद मांगी थी कि हमको जंगी मदद दो ताकि मैं दिल्ली के तख्त पर बैठ सकूं। गुरु साहब ने एक समझौता रखा था कि अगर हमारी शर्तें मानोगे, जिन्होंने साहिबजादों को शहीद करा है और जिन्होंने हिंदू सिखों पर जुल्म कराया उनको हमारे हवाले करोगे, हमारे सामने उनको सजा दोगे और तख्त पर बैठने के बाद किसी पर जुल्म नहीं करोगे, ये समझौता हुआ था। तब गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने बहादुर शाह की मदद करी और जंग में बहादुर शाह की जीत हुई और बहादुर शाह दिल्ली के तख्त पर बादशाह बनकर बैठा और उसके बाद भूल गया कि मैंने गुरु गोविंद सिंह जी से कुछ संधि की है। दसम पिता जब दिल्ली में पहुंचे गुरुद्वारा मोती बाग साहब वाले स्थान पे, तो वहां से बहादुर शाह को याद कराने के लिए उन्होंने एक तीर मारा, जो तीर बहादुर शाह के सिंहासन में लगा और बहादुर शाह ने तीर को पहचान लिया क्योंकि गुरु गोबिंद सिंह जी के तीर के सामने सोना लगा रहता था। अभी बहादुर शाह ये सोच ही रहा था कि ये गुरु की करामात है। गुरु साहब जी ने एक चिट्ठी बांधकर दूसरा तीर भी मारा और उस तीर में ये लिखा हुआ था
कि बहादुर शाह ये हमारी करामात नहीं, ये हमारी तीरंदाजी का अभ्यास है और तेरे को याद करवाना है कि हमारे साथ जो संधि की है उसको आज पूरा करने का समय आ गया है। तब बहादुर शाह जी ने गुरु साहब से मुलाकात करने का समय रखा। गुरु साहब जी ने ये गुरुद्वारा दमदमा साहब वाला बहुत खुला और रमणीक स्थान था, ये चुना। धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज अपनी सिख संगत फौजों के समेत इस गुरुद्वारा दमदमा साहब में पहुंचे और यहाँ पे वो समझौता जो संधि हुई थी उसको याद करवाया बहादुर शाह को कि जो गुरु घर के दोखी हैं, जिन्होंने जुल्म किया, उनको सजा दी जाए। तो बहादुर शाह ने उस समय गुरु साहब जी के साथ वादा कर लिया कि मैं जरूर सजा दूंगा और आज के बाद किसी भी हिंदू सिख पर मैं जुल्म नहीं करूंगा। उसके बाद जंग की बात छिड़ी हुई। आपके सैनिक बहुत बहादुर हैं, आपके पास जंगी हाथी है क्या? गुरु साहब ने कहा हमारे पास जंगी हाथी तो नहीं है, हमारे पास जंगी झोटा है, आपके हाथी से वो टक्कर लेगा। और इसी स्थान पे बहादुर शाह के हाथी और गुरु साहब के भैंसे झोटे की टक्कर हुई और गुरु साहब का जो झोटा था, भैंसा था, उसने बहादुर शाह के जंगे हाथी को टक्कर मारकर भगा दिया, हरा दिया। ये गुरुद्वारा गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी के यहाँ पर पवित्र चरण पड़े हैं। काफ़ी दिन उन्होंने गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी यहाँ पे रहे और गुरु की संगत यहाँ पर एकत्रित होती रही। गुरु यहाँ पर गुरु के लंगर चले और गुरु साहब ने यहाँ पर गुरु की संगत को उपदेश दिए। जो भी इस पावन स्थान पे आता है उसकी सारी श्रद्धा भावना पूरी होती है। इसके बाद गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी यहाँ से नांदेड़ हजूर साहब चले गए। ये यहाँ का पावन पवित्र इतिहास है। यहाँ पे एक बड़ी सुंदर सराय बनी हुई है जो आए हुए तीर्थ यात्रियों के लिए बहुत ही आरामदायक जगह है, क्योंकि साथ में निजामुद्दीन स्टेशन है। रात को कोई भी रात बरात को कोई यहाँ पे उतरता है तो उसको ये पता चल जाता है कि बिल्कुल साथ में 5 मिनट की दूरी पे गुरुद्वारा दमदमा साहब है। यहाँ पर संगत पहुँचती है, उनके लंगर का प्रबंध, रहने का प्रबंध है और दिल्ली से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की तरफ से यहाँ पे हर तरह की संगत के लिए सुविधा है। ये गुरु का स्थान बहुत ही महान और पावन, पवित्र और पुरातन स्थान है और जो भी संगत यहाँ पे आती है उनकी सभी भावनाएं यहाँ पे पूरी होती हैं। ये पावन स्थान का ये इतिहास है जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ये है यहाँ के निशान साहब और साइड में विंडो बनी हुई हैं प्रसाद के लिए, तो हम वहाँ से प्रसाद की रसीद ले सकते हैं। और प्रसाद आप 10 रुपये का चढ़ाइए या 1000 रुपये का, कोई बंदिश नहीं है। आपको जितने का चढ़ाना है आप उतने का चढ़ा सकते हैं। यहाँ से आप रसीद कटाइए प्रसाद की और मत्था टेकने के बाद आप यहाँ से प्रसाद ले सकते हैं। तो ये प्रसाद मिलने की विंडो है। जब आप घर जाएं बहुत ही खूबसूरत गुरुद्वारा बनाया हुआ है और ऐतिहासिक है, तो इसका इतिहास भी आपको बताया हमने। और यहाँ पर आने से बहुत अच्छा लगता है, साफ सुथरा और बहुत ही मन को शांति मिलती है। अब आपको लेकर के चलते हैं, यहाँ का लंगर हॉल दिखाते हैं। काफ़ी बड़ा लंगर हॉल है और एकदम साफ सुथरा है। फिर आपको दिखाएंगे यहाँ का किचन। तो चलते हैं लंगर हॉल में। ये देखिए कितना साफ सुथरा
और काफ़ी बड़ा है ये लंगर हॉल। इसमें एक साथ बैठ के कई लोग लंगर कर सकते हैं और लंगर के लिए यहाँ पर कोई जात पात भेदभाव, बड़ा छोटा या अमीर गरीब, इसमें कोई भेदभाव नहीं है। सब एक साथ बैठकर यहाँ लंगर करते हैं। तो आप भी आइए, ज़रूर यहाँ पे दर्शन करें। ऐतिहासिक गुरुद्वारा है। मैं तो ये है साहिबजादा बाबा अजीत सिंह हॉल। इसके अंदर हम आपको दिखाते हैं, काफ़ी बड़ा हॉल है। यहाँ पर आप आके कोई भी फंक्शन कर सकते हैं। तो यहाँ बुकिंग करानी पड़ती है, उसके बाद आप यहाँ के फंक्शन कर सकते हैं। तो दिखाते हैं अंदर से हॉल आपको। काफ़ी बड़ा हॉल है। ये देखिए कितना बड़ा हॉल है। आप यहाँ पर आकर कोई भी फंक्शन कर सकते हैं। उसके लिए आपको यहाँ बुकिंग करानी पड़ेगी, तभी आप यहाँ आकर कोई फंक्शन कर सकते हैं। अच्छा, सुंदर और काफ़ी बड़ा हॉल है। तो आप यहाँ बुकिंग कराकर कोई भी फंक्शन कर सकते हैं। और ये है यहाँ के टॉयलेट, लेडीज और जेंट्स दोनों बने हुए हैं। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुਰੂ जी की फतेह। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵੀਰ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜੇ ਪੋਸਟ ਤੇ ਹੋ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸੋ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਕੀ ਅਸੀਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਦੱਸੋਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗੇਗਾ। ठीक है जी। फर्स्ट ऑफ ऑल वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। मेरा नाम नवनिहाल सिंह है, मैं इतने असिस्टेंट मैनेजर हूँ और आप गुरुद्वारा दमदमा साहब में सारे आए हुए हो। ये गुरुद्वारा दमदमा साहब गुरु गोविंद सिंह जी का पवित्र स्थान है। यहाँ पे गुरु साहब आए थे, तो यहाँ पे गुरु साहब रुके, तो उसका आपको इतिहास गुरु साहब ने, उन्होंने हेड ग्रंथी साहब ने बता दिया होगा। और यहाँ पे जो सहूलत है, ये गुरु नानक का घर है। गुरु नानक के घर में हर मज़हब, जाति, धर्म के लिए जगह है। लंगर की जो सुविधा है वो सबके लिए है। 24 आवर 24 घंटे हमारे पास हर यात्रु के लिए लंगर की सुविधा है। यहाँ पे आए हुए यात्रुओं के रहने की सुविधा के लिए यहाँ गुरु गोविंद सिंह अपना यात्री निवास है, जहाँ पे 2 हॉल हैं हमारे पास और 4 हमारे पास कमरे हैं, जहाँ पे यात्रु आकर के रुक सकते हैं। और इसकी समय समय पर जो इसकी अमाउंट है, जो इसका किराया है, वो अलग अलग हिसाब से सर्दियों और गर्मी का अलग अलग होता है, क्योंकि एसी चलते हैं और नॉन एसी का अलग अलग किराया होता है। तो ये सुविधा सबके लिए है। और फ्री भी हॉल है हमारे पास, जो आके रुक सकते हैं यात्रु, जिनके पास पैसा नहीं है तो मात्र 100 रुपये में आके यहाँ पे रुक सकते हैं। और जो बिल्कुल जिनकी किसी के पास पैसा नहीं है तो भी हमारे पास हॉल है जहाँ पे रुक सकते हैं, और उनको जो बिस्तर हैं वो प्रोवाइड किए जाते हैं। साथ में इतनी बड़ी सराय के साथ साथ हमारे पास लंगर हाल है, बाबा अजीत सिंह जी लंगर हाल, और बैंकेट हाल है हमारे पास, जहाँ पे लोग अपने जो भी कोई प्रोग्राम होते हैं, शादी ब्याह के, कोई दुख का, कोई खुशी का जो प्रोग्राम है, वो अपने यहाँ पे बाबा अजीत सिंह हॉल में करते हैं। और उसका भी एक सेवा रखी गई है कि वो इतनी सेवा दे करके तो उस हाल को बुकिंग कर सकते हैं। तो वो हमारे पास 24 घंटे हाल है और यात्रियों के लिए पूरी सुविधा है, लंगर के लिए पूरी सुविधा है। गुरु नानक के घर में हर किसी चारों तरफ से आए हुए लोगों के लिए, वो किसी मज़हब जाति का हो, उसके लिए यहाँ पे सुरक्षा है और लंगर है, रहने की व्यवस्था है। और किसी को कोई तकलीफ़ है तो उसके लिए भी हमारे पास हॉस्पिटल ले जाने के लिए गाड़ी है। और हम यहाँ पे हर तरीके की सुविधा लोगों को देते हैं। ये सब गुरु नानक के घर की सुविधाएं हैं। गुरु नानक के घर की सिफत है यहाँ पे कि ये सभी का घर है, किसी भी जाति का हो, कोई आदमी धर्म का हो, यहाँ पे आ सकता है, अपना भगवान का नाम ले सकता है और अपनी
सेवा कर सकता है। सेवा करने के लिए भी किसी को कोई मनाही नहीं है यहाँ पे। कोई भी आके कोई लंगर की सेवा करना चाहता है, कोई सफाई का काम करना चाहता है, कोई जूतों की सेवा करना चाहता है, तो यहाँ पे सारे मिलकर लोग रहते हैं और खुशी से अपनी सेवा करते हैं, नाम सिमरन करते हैं। हमारे साथ स्टार अपना हरभजन सिंह जी हैं, जो कि सराय के इंचार्ज हैं। जो रूम लोगों को चाहिए होते हैं वो यही देते हैं। और यहाँ पे ये इंद्रजीत सिंह है और यहाँ पे हरप्रीत सिंह जी हमारे हैं। हरप्रीत सिंह ये भी इंचार्ज हैं हमारे पास। ये हमारा सारी सेवा करते हैं, साथ में ड्यूटी हमारे करते हैं। ये हमारे सरदार सुखजीत सिंह जी हैं सेवादार। ये भी हमारे साथ सेवा करते हैं, आई हुई संगत की पूरी सेवा करते हैं। हमारा जितना भी स्टाफ यहाँ पे है वो 24 घंटे संगत की सेवा के लिए हर वक्त तत्पर रहता है और अपने तन मन से पूरी सेवा करते हैं, क्योंकि ये मनुष्यता की सेवा है और गुरु नानक के घर की सेवा सबकी सेवा है। तो यही मेरा कहना है कि यहाँ पे जो सुविधाएं हैं वो दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी की तरफ से ही सारी प्रोवाइड की जाती हैं। ये जो हमारी संस्था है दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी, ये सबके लिए, सबके साथ है और सबके विकास के लिए काम करती है। और यहाँ पे कोई भी धर्म जाति का भेदभाव नहीं रखा जाता। ये जो गुरुद्वारा साहब की सारी सेवाएं दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी करती है। हमारे प्रधान सरदार हरमीत सिंह जी कालका जी एंड सकत्तर जो जगमीत सिंह जी काहलो जी हैं, उनकी देखरेख में सारे मुलाजिम जो हमारे वो सेवा निभाते हैं। तो हम बहुत खुश हैं और हमें खुशी मिलती है लोगों की सेवा करने के लिए, और जब हम सेवा करते हैं तो हमें भी बहुत खुशी मिलती है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ये है यहाँ की पार्किंग। तो आप जब भी आए यहाँ पर गाड़ी खड़ी कर सकते हैं। काफ़ी बड़ी पार्किंग है, पार्किंग की कोई समस्या नहीं है। तो आप जब आएँ अपनी गाड़ी यहीं लगाएं और दरबार साहब के दर्शन करें। बहुत अच्छा गुरुद्वारा है। तो आप जब भी दिल्ली से बाहर से आ रहे हैं तो ये गुरुद्वारे के दर्शन जरूर करके जाएं। और दिल्ली वाले तो आ ही जाते हैं। तो अब चलेंगे अपने घर, मिलेंगे किसी अच्छे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।